स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश आर्यचएस में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी नवंबर में जो आपके एग्जाम संभावित है लैब असिस्टेंट का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आपके प्रीवियसली कब कब हुई है, कौन कौन से ईयर के अंदर हुई है। लगभग जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है आपके 2 से 3 साल के गैप अंतराल में हो जाती है। ठीक है, आपके जो फर्स्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी वो आई थी 2016 में, उसके बाद आई थी 2018 में, उसके बाद 2022 में और अभी 2025 में संभावित आपके वैकेंसी आ रखी है इसकी। ठीक है, तो हर बार जब से आप देख सकते हैं 2016 से 18 2 साल का गैप था, उसके बाद ये 18 से 22 4 साल का गैप इसलिए हुआ क्योंकि बीच में आपके कोरोना आ गया था, इस वजह से इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है। उसके बाद 2022 से 25 ये आपके 3 साल के अंदर वापस वैकेंसी आ चुकी है। तो आपके जो वैकेंसी का जो अंतराल है वो 2-2 3-3 साल का रहता है। तो 2025 के अंदर आपकी ये वैकेंसी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, कौन कौन से स्टूडेंट्स लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स, मैं तो कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा और जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिनके नंबर कम है, वो सारे स्टूडेंट्स लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करो। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा, एक गवर्नमेंट जॉब और एक सिक्योर जॉब देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीईटी का जो एग्जाम होता है राजस्थान का, वो भी आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट एग्जाम होगा इसके अंदर आपको। ठीक है, और उसके बाद अपन देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। एलिजिबिलिटी रहेगी आपके 12th साइंस, जिन स्टूडेंट्स ने 12th साइंस बायो से या फिर मैथ्स दोनों से किए वो एग्जाम्स दे सकते हैं। उसके बाद 12th जियोग्राफी, 12th होम साइंस और ऑल स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, जिन मतलब पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स इस भर्ती को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली। एज लिमिट 18 से 40 ईयर, जो भी स्टूडेंट्स है 18 से 40 ईयर के बीच के वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद जो एज की जो गणना होगी वो होगी आपके 1 जनवरी 2026 से। तो 2026 तक जिनकी भी एज 18 साल हो जाएगी वो इस एग्जाम को दे पाएंगे। अभी जिसकी एज 17.5 साल है वो भी अभी जो फॉर्म आएगा उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न इसमें आप लैब असिस्टेंट के लिए देख सकते हो कि 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट होगा आपका जीके का पेपर जिसके अंदर 100 MCQs आएंगे। उसके बाद दूसरा होगा बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसके अंदर भी 100 MCQ रहने वाले। और अगर अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको सिंपली बता दूं कि जैसे ये 12th का साइंस का पेपर होगा ना, साइंस का, इसके अंदर आपके जो 10th लेवल तक की जो 10th लेवल की जो जनरल साइंस है ना वो भी आपके पूछी जाती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस को मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो पहला आपके रहने वाला है, सामान्य ज्ञान जो जीके का एग्जाम होगा, जीके के पेपर का एग्जाम का आपको सिलेबस क्या रहने वाला है तो वो आपको मैं डिटेल में पूरा बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके 2022 का जो सिलेबस था वही मैं आपको लेके आया हूँ, एकदम ऑफिशियल सिलेबस है और ज्यादा कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। 1-2 अगर सब्जेक्ट कुछ चेंज होगी तो वो हो सकती है, बाकी ये जो पीडीएफ है सिलेबस की पूरी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको पूरा अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। तो आप मैं आपको एक बार सिंपली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, उसके अंदर अपन देख सकते हैं सबसे पहला जो पेपर रहेगा वो सामान्य ज्ञान का रहेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो जीके होगी उसका पेपर रहने वाला है। उसके अंदर आपके देख लो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। उसके बाद राजस्थान के समसामयिक मामले, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर की अगर अपन बात करें तो करंट अफेयर 2025 का अपन को ऐसा नहीं है कि अपन ने 2024 तक या 2023 तक का करंट अफेयर ही देखा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम जैसे नवंबर में होना है तो अक्टूबर तक का जितना भी करंट अफेयर है वो आपको पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि विश्व और भारत का नॉलेज, वर्ल्ड एंड साइंस जो भी सामने ज्ञान है वर्ल्ड और भारत का वो भी याद होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। जो पेपर सेकंड होगा, पेपर फर्स्ट के अंदर तो ये जीके वाला पार्ट रहेगा आपके, जिसके अंदर करंट अफेयर होगी, जियोग्राफी नॉलेज, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का नॉलेज, उसके बाद एजुकेशन साइकिल ये रहने वाली है। सेकंड पेपर के अंदर आपके रहने वाला विज्ञान का सेकंड स्त्री का ज्ञान। इसका मतलब है कि 10th लेवल तक, 10th तक आपने जो एग्जाम दिया है उसके अंदर जितनी भी साइंस आई थी उसका ज्ञान एक तो आपको होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको जीव विज्ञान, बायोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th की 11th 12th की आपके बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें आप प्रश्नों की संख्या और वो देख सकते हैं, 100 नंबर का आपका जीके का पेपर रहेगा, 100 नंबर का आपका साइंस का पेपर रहेगा। उसके अंदर आप मार्क्स देख सकते हैं, मार्क्स आपके रहने वाले हैं। इसके अंदर जीके वाले पेपर के अंदर भी रहेंगे आपके 200 मार्क्स और साइंस वाले पेपर के भी रहेंगे 200 मार्क्स। 2-2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 4 घंटे का पेपर होगा, 2 लेवल अलग अलग से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एक बार इसमें जैसे नेगेटिव मार्किंग भी आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद न्यूनतम 40% निर्धारण। अगर आपने फर्स्ट एग्जाम के अंदर 40% से कम मार्क्स लेके आते हो तो आप सेकंड पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 40% तो आपको बेटा लाने ही लाने हैं। ठीक है, इससे कम तो नहीं लाने, इतनी तो प्रिपरेशन रखनी है, तभी आप सेकंड पेपर होगा उसके अंदर आप क्वालिफिकेटेड हो पाओगे। उसके बाद 1/3 आपके जो रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, तो आपको नेगेटिव कुछ
कुछ भी करना नहीं है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वही अटेंड करना है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट के अंदर जो जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है। जीके का सिलेबस आप देख सकते हो, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर ये टॉपिक रहने वाले हैं, इतिहास के प्रमुख स्रोत और प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवता, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासत एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन। तो ये सारे आपके रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के संदर्भ में, तो ये भी आपके रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल में क्या क्या रहने वाला है, तो भूगोल में आप देख सकते हो स्थिति और विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, उसके बाद जलवायु, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य एवं वन जीव संरक्षण, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय योजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन। उसके बाद आगे अपन देख लेते हैं खनिज संपदाएं रहने वाली है, ठीक है। और जो बाकी जो करंट अफेयर है वो राजस्थान का मैंने बता ही दिया आपको। 2025 एग्जाम से जस्ट पहले अक्टूबर तक का आपको पूरा करंट अफेयर याद होना चाहिए। उसके बाद भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज, वो भी आना चाहिए। और साइकोलॉजी, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो भी थोड़ी पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं पेपर 2, जो सेकंड पेपर रहने वाला, उसके अंदर आपके क्या सिलेबस रहेगा। तो सेकंड पेपर के अंदर आपके एक तो 10th लेवल तक की साइंस जो भी है वो पूरी आएगी। उसके बाद बायोलॉजी का अपन देख लेते हैं, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो बायोलॉजी के अंदर आपके रहेगा सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक और एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये रहने वाला है। उसके बाद आगे रहेगा आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर एंड सीड। जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स अभी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन की थी, उनका लगभग बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो थोड़ा प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो उनको आप बस सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर, उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें लैब स्टैंड में आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। आगे अपन देख लेते हैं थर्ड रहने वाला आपके प्लांट एनाटॉमी, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट फिजियोलॉजी, ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेप ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद 5 आप रहने वाला है एनवायरमेंटल स्टडी, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, बायोजियो केमिकल साइकिल, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद 6th चैप्टर आपके रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, सेल की स्ट्रक्चर, जिसमें सेल थ्योरी और सेल डिवीजन दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आगे अपन देख लें, इसमें आप देखोगे तो बायो का सिलेबस थोड़ा सा वो क्या है, ज़्यादा रखा हुआ है। बायो का सिलेबस इसमें आप देख पाओगे ज़्यादा है। उसके बाद फिजिक्स का तो इतना नहीं है और केमिस्ट्री का भी इतना नहीं है। तो आगे ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको बायो का और क्या रहने वाला है। तो बायो का अंदर आपके रहेगा जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल को वो मेंडल नियम आ जाएंगे, जनरल टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन आ जाएंगे, ह्यूमन में सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे नर्वस सिस्टम रहेगा, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, तो ये चीज भी आपके रहने वाली। उसके बाद अपन देख लेते हैं फिजिक्स के अंदर आपके क्या सिलेबस रहने वाला है। फिजिक्स का आपके रहेगा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, उसके बाद थर्मोडाइनेमिक्स, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स एग्जाम्पल रेजोनेंस। उसके बाद 4th में आपके रहेगा वेव्स वाला चैप्टर रहेगा फिजिक्स का। फिर 5th रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। उसके बाद आपके रहेगा सेमीकंडक्टर। उसके बाद आपके केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हो। केमिस्ट्री में रहने वाला है आपके पीरियोडिक टेबल वाला पूरा आएगा, जिसके अंदर सारे ये जो टॉपिक्स है वो आएंगे। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वाला आएगा। उसके बाद आगे देख लो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, गैसियस स्टेटस आएगी। उसके बाद लिक्विड स्टेट आएगी। उसके बाद सॉलिड स्टेट वाला एक चैप्टर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन आएंगे। तो ये जो सिलेबस आपके रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टोटल मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। और जो होम साइंस और जियोग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनका सिलेबस यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मेरे, तो आप लोग जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे ये भूगोल का और होम साइंस का जो सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।